बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मिसिंग सोल 104। आज हम लोग जानने वाले कि मेडिटेशन मन बुद्धि संस्कार ये क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो हमारा जो माइंड होता है वो क्या होती है, हम लोग विचार लेती है कि किसी के बोलने से हम लोग का मन दुख भरी हो जाती, किसी के बोलने से हम लोग बहुत खुश हो जाते, किसी के बोलने से हमारा जो दिल होता है टूट भी जाती है। तो इसीलिए होता है क्योंकि मन वो हम लोग विचार लेते हैं, बुद्धि वो हम लोगों का क्रिएट हो जाते, जो हम लोग मन में सोचते वो क्रिएट हो जाते। संस्कार जो दो तरफ का संस्कार है गाइस, एक संस्कार हमारे माता पिता से हम लोग मिलती है और एक संस्कार हमारे जो पूर्व जन्म होती है। कोई ऐसा होता है व्यक्ति पृथ्वी में जो मतलब किसी को डांस बहुत बचपन से डांस पे बहुत अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, क्या होता है वो संस्कार लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते? अपने पूर्व जन्म से। और जो संस्कार दूसरा संस्कार अपने माता पिता से आती है, जो अच्छा संस्कार भी हो सकता है या फिर नेगेटिव संस्कार भी हो सकता है। तो हमारा जो माइंड है उसको हम जो राजयोग, मेडिटेशन का अर्थ राज का योग करना, मन का राजा बनो, मन को चलाओ अपने मन से। मन की बात हम लोग नहीं सुनेंगे कि मन जो बोल रही है कि नेगेटिव करो, उसको गाली दो, उसको मारो। हम लोग कौन होते हैं किसी को गाली देना, किसी को मारना नहीं करना। जो भगवान परम पिता परमात्मा शिव है वो हम लोगों को यहाँ पे भेजा है, हम लोगों का एक आकार दिया है। हम लोग आत्मा है जो स्वरूप होती है, जो शांति का स्वरूप होती है। हम लोग 100 वर्षों से चलते आ रही है कि एक तरह से हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पे आ रही है, एक एक परिजन से मिल रही है, एक एक परिजन से दूर भी जा रही है। तो एक आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ, जो मन हमारा क्या करता है विचार लेता है, जो बुद्धि हो हम लोग को क्रिएट करते, संस्कार हम लोग जो ले आती है। अगर आप लोग अपना पास्ट बदलना चाहते हो, वर्तमान बदलना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? वर्तमान पास्ट कभी नहीं बदलते हैं, पर उसको अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हो तो आपका विचार, आपका सोच बदलना पड़ेगा, आपका कर्म बदलना पड़ेगा। आप जब पूरी मेंटली तरह से आप पॉजिटिव हर चीज़ अच्छा चीज़ को आप लेने की पूरी तरह आप में क्षमता होगा, समता होगा, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका बहुत ज़्यादा वो चार्ज इंचार्ज के चार्ज हो जाएगा बॉडी पे। और जो चार्ज हो जो मेडिटेट करेगी, इसीलिए राजयोग कीजिए। राजयोग का मतलब बहुत ये हर इंसान से नहीं हो सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पे कि वो बहुत ज़्यादा समस्या में है। भगवान हर इंसान को दुख दिया है, कोई इंसान को बहुत पैसा दिया है पर उसको शांति नहीं दिया, किसी को बहुत शांति दिया है, पैसा का एक बिंद नहीं दिया, किसी को रास्ते पे सड़क पे सोना पड़ रहा है फिर भी उसके पास क्या है? शांति सा एक परिवार है जो उसे समझ सकती है। और किसी का घर में बहुत बहुत पैसा है पर क्या है? उधर में फैमिली प्रॉब्लम है, कोई मिल बांट के नहीं चल रही है। यही हो रही है क्योंकि घर कलियुग चल रही है। अगर संसार में शांति लेके आना है तो संस्कार बदलना पड़ेगा। संसार में अगर सुख लेके आना होगा तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? अपना संस्कार। जब आप खुद में परिवर्तन लेके आओगे, एक पॉजिटिव एनर्जी, भगवान आप लोगों को दान नहीं कर रहा, आप उससे डिजर्व कर रहे हो, भगवान से आप डिजर्व करो पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे बॉडी पे पास हो रही है। जैसे मैं एक बात बोल रही, तार दूसरा तार को लेते हैं तो उसे जोड़ता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है? उससे करंट उत्पन्न होती है, उससे हमारे पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से जुड़ जाएगी तो उसमें बहुत बड़ी चमत्कार हमारी बॉडी पे वाइब्स तैयार हो जाएगी। पर अगर ये नेगेटिव नकारात्मक कि हाँ ये मुझे गाली दे रही है, मैं भी इसे 2 गाली दूंगी, हिसाब बराबर करूंगी, उससे मैं पैसा लिया हूँ वो पैसा नहीं दिया, उसको मार धो के पैसा, ये क्या हो रही है? आपका जो कर्म है उसे मिलने वाला है कर्म का साझा, वो 2 भाग हो जा रहा है। वो कर्म का साझा वो भी भोगेगा और आप भी भोगेगा। जो पाप कर रहा है वो तो पापी है, जो पाप को दे रही है कि हाँ तू पाप कर, तेरे साथ मैं हूँ,
वो और भी ज़्यादा पापी है। तो एक घोर कलियुग चल रही है, इसीलिए सब इंसान क्या कर रहा है कि एकजुट होकर संसार में शांति कैसे क्या करना है। पर अगर आपको परिवर्तन करना है, ऐसा भी इंसान है कि उसके घर में बहुत देव देवी, हमारे आपको पता है 33 कोटि देव देवी होती है, ठीक है, पर 33 कोटि देव देवी नहीं होती है, भगवान एक होती है। भगवान को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे हवा को आप लोग महसूस कर पाते हो कि ठंडी ठंडी हवा हम लोगों की बॉडी पे आ रही है। जैसे आप समुंदर पे खड़े हो, आपके पैरों में वो समुंदर का पानी आ रही है, क्या फीलिंग कर सकते हो कि हाँ ठंडा पानी है। आप क्या उसमें ढूंढते हो कि कहाँ पानी आ रही है, कहाँ पानी का आकर होता है? नहीं, उससे आत्मा का आकर नहीं होता, परमात्मा का भी आकर नहीं होता है। वो हम लोगों के पास कैसे रूप से आकर आप लोगों का आप उद्धार करेगी, आप लोग पता भी नहीं चलेगी। और एक बात, अगर किसी का भी दरवाज़ा बंद हो गई है तो चिंता मत कीजिए, दूसरा दरवाज़ा भगवान खोल के रखा है। दूसरा दरवाज़ा खोल के रखा है, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद किया है। जो आप कर रहे हो तो सही है, आपको लग रहा है, पर उसमें सही नहीं है। इसलिए भगवान क्या करता है, थोड़ा सा उसे अपडेट कर देते, मतलब पीछे दे देते। जो चीज़ आपको पीछे दे रही हो वही आपको आगे ले जाएगा। आप अगर दर्द में हो, वही दर्द आपको जीवन में हर एक मुसीबत, हर एक परिस्थिति आपको सिखाएगा कि कहाँ से आप उठोगे, कहाँ से आप जाओगे, कैसा इंसान है दुनिया में, लोभी इंसान कहाँ है, अहंकारी का। तो अगर आपको बहुत खुद को परिवर्तन करना, आपका संस्कार परिवर्तन कीजिए। जो 5 विकार है उसको थोड़ा सा भी आप ना रखिए अपने मन में, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम लोगों का अगर अहंकार करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा? कितना बड़े राजा से राजा लेकर अहंकार कर करके क्या हुआ, वो नीचे आ गई, एकदम धंस गई, माटी के नीचे धंस गई। और एक बात, लोभ क्या हो रहा है, माँ को अपना बेटी मार रहा है पैसा के लिए, भाई को खून कर रहा है, बड़े भैया पैसा के लिए। ये सब इतना घोर कलियुग, एक है 5 पुरुष 5 नारी का असत्य एक वर्ल्ड चल रही है, घोर कलियुग। आप जैसा कर्म करोगे गाइस, वैसा कर्म आपको ऐसे घूम कर आपके पास आएगा, और जब आएगा आप सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर आपका कर्म आपको फील कराएगी कि आप एक किए हो, इसीलिए इसकी सज़ा आप भोग रहे हो। अगर ये सब पाप से दूर जाना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक रात होती है सबके लिए सोने की टाइम, किसी के पास होती है 3 बजे 4 बजे क्या उठने जागने की। तो कोई इंसान आज इस घोर कलियुग में जागृत होने वाली है। कैसे जागृत हो पाएंगे? मेडिटेशन करके। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका बॉडी का जो एकदम पावर लॉस हो गई है उसे इंचार्ज मिलेगा, इतना चार्ज मिलेगा कि आपको इतना ताकत, इतना पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा कि आप नेगेटिव शक्ति को भी हार मना सकते हो। आपके पास कोई नेगेटिव व्यक्ति को बैठा दीजिए, आपने बैठा दिया गाइस, आप बैठा कर उस नेगेटिव व्यक्ति आपके मन में सिर्फ नेगेटिव दे दिए, हाँ मैं बहुत वो हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है खाने में, मेरे संसार नहीं चलिए। आपका माइंड क्या करे, उस नेगेटिव शक्ति को अट्रैक्ट कर दिए। पर अगर आपका अगर पावर पॉजिटिव बहुत हाई लेवल हाई क्वालिटी का होगा तो अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कि वो हाई लेवल का जो आपका पावर है, पॉजिटिव पावर, उस पावर से आप उस नेगेटिव व्यक्ति की मन विचार सोच को तुरंत एक पॉजिटिव में ट्रांसलेट कर सकते। तो अगर करना है तो मेडिटेट कीजिए, खुद को मेडिटेशन की तरह एक परिवर्तन लेके आइए। ज़्यादा बात मत कीजिए, एकदम शांत रहिए, जो बोल रही है सुनने दीजिए, करने दीजिए, जो भला बोल रहा है बोलने दो। मैं अगर बहुत पवित्र आत्मा रहूँगी तो मुझे जितना लोग अपवित्र करने की सोच है। एक बात बताओ, गंगा का जो पानी होता है उसमें एक डेड बॉडी भी जाती है, उसमें बहुत अपवित्र चीज़ भी जाती है, फिर भी गंगा पानी को हम लोग इतना पवित्र क्यों मानते हैं? गंगा पानी के जल को हम लोग घर में छिटाती है,
फिर भगवान के पास देती है, पूजा में लगती, क्योंकि गंगा पवित्र ही होता है। गंगा से चाहे नाला कुछ भी जाए, गंगा कभी अपवित्र नहीं होता। किसी को बोलने से, किसी की बातों से आप अपवित्र नहीं हो सकते हो। अगर आपकी सोच विचार पवित्र रहेगा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं, खुद भगवान भी आपको नहीं बोल सकते कि तुम अपवित्र आत्मा हो। आपको अंदर से ट्रांसलेट करना है, आपका जो संस्कार है उसको पवित्र लेके आना है, ठीक है। अगर ये लेके आओगे, और एक बात बता रही हूँ, आजकल का घोर कलयुग चल रहा है, जो काम वासना है उसमें सब लोग भूल जाते हैं। पैसा के लिए कोई करते हैं, या फिर कोई अपनी जिस्म की चाहत मिटाने के लिए करता है। कि एक बात मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को गाइस, जो ये काम वासना है ये बस कुछ सेकंड का है। क्या हो सकता है, आपकी बॉडी पे डिफेक्ट हो रही है, आपकी माइंड पे डिफेक्ट हो रही है, आपको एक नकारात्मक अट्रैक्ट करिए जिसमें प्यार होगा, उसमें जिस्म की चाहत नहीं होगा। रूह, एक जिस्म, दो जिस्म का एक रूह होगा, वो होती है मोहब्बत, वो होती है सच्चा वाला प्यार। राधा, एक बात बताती हूँ, राधा के पास बहुत पुरुष आए, इतना अच्छा, फिर भी राधा ने क्या बोला कि मुझे सिर्फ मेरे कृष्ण से प्यार है, किसने अलावा मुझे कोई और लड़का पे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे, मेरी आँख बंद करती हूँ तो मैं कृष्ण दिखती हूँ, आँख खोलती हूँ तो मैं कृष्ण को देखती हूँ, जब भी मैं कृष्ण को महसूस करती हूँ। इसीलिए हमारे इस प्रेम नगरी दुनिया को बनाया है राधा कृष्ण। अगर राधा रानी और श्री कृष्ण ने इतना अच्छा प्रेम दुनिया बनाया, हम लोगों को सिखाया, तो हम लोग इस प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, प्रेम को बदनाम नहीं करना चाहिए। प्रेम को बदनाम करने से क्या हो रहा है, कोई लड़का सोच रही है कि एक लड़की की वजह से दुनिया की 1000 लड़की की नियत सोच खराब है। वो लड़का क्या हो रहा है, अपडेट हो जा रही है, वो लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत गंदा हो जा रही है। कोई भी लड़का बा, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान इस पृथ्वी में पहले से बुरा नहीं रहती है, क्योंकि उसको बनाना चाहता है, उसको इतना हर्ट फील कराता है, उसको इतना दिखाता है कि वो इसकी एक इंसान के लिए इतना दूर गया, इतना कुछ किया, इतना अपना भगवान मना क्या क्या उसको धोखा दिया। जब ये कर रहा है तो इंसान अपडेट हो रहा है, उसकी पास जो 5 विकर कलिजुग, घोर कलिजुग एक शेष होने वाला है और सत्ययुग आरंभ होने वाला है। ओके, तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको, अगर ऐसे अपडेट वाली मेरी बहुत अच्छा वाला मेडिटेट वाला या फिर कुछ भी वीडियो चाहिए, लॉ अट्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी आप कमेंट कीजिए, मैं सब एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, और मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, और गॉड यू ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच गाइज।